अच्छा, अचानक से बहुत सारे लोगों के ऊपर मुसीबत आ जाती है। अच्छा काम चल रहा था लेकिन अचानक से काम खत्म हो गया, कारोबार बहुत बेहतर थे, कारोबार खत्म हो गया, दुकान अच्छी चल रही थी, कोई ना कोई मुसीबत आ गई, या तो आजकल तो जो है वो किसी की जो है सरकारी जमीन में आ गई वो, या दुकान टूट गई, या ठिया आपका बहुत अच्छा था लेकिन दुकान मालिक ने आपसे जो है मना कर दिया कि आप अपनी दुकान को चेंज कर लें। तो ये जितनी भी परेशानियां, ये दुकान आपकी कहीं हाईवे पर थी, वो जगह हाईवे के अंदर आ गई, या किसी मार्केट के अंदर थी, वो मार्केट ही टूट गई। तो एकदम अचानक से पाप को परेशानी आ जाना, अचानक से कारोबार खत्म हो जाना, और ये जो है अचानक से मुसीबत जो आती है, इसकी क्या वजह होती है? इसकी दो वजह हैंगी। मैं आपको दो वजह बताता हूं कि अचानक से मुसीबत क्यों आती है। उसकी पहली यह है कि रब का इम्तिहान है, यानी रब की तरफ से आपका इम्तिहान है। रब तबारक व तआला की तरफ से इम्तिहान किस चीज़ का जरिए होता है? माल के जरिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेता है, औलाद के जरिए भी लेता है, या आपके कारोबार अगर ख़त्म हो गया, या फसल बहुत अच्छी थी आपकी, या आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, घर बार बहुत अच्छा था लेकिन घर बार जो है वो ढह गया, या एकदम जो है वो फसल बहुत अच्छी थी, पानी आ गया, सैलाब बहुत ज्यादा आ गया, या आप बारिश बहुत ज्यादा पड़ गई। तो ये एकदम जो है ये इम्तिहान होता है रब की तरफ से, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जवान औलादें चले जाती हैं, औलाद के जरिए, माल के जरिए, क्योंकि ये तो कुरान के अंदर भी है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाता कभी खौफ के जरिए, हर चीज के जरिए जो है, कभी औलाद के जरिए। तो ये तरह तरह से जो आजमाइशें होती हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इम्तिहान होता है। और ये जो होता है ये गुनाहों की वजह से भी होता है। हम गुनाह कर रहे हैं लगातार, नमाजों की पाबंदी हमारे पास नहीं है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं कर रहे हैं, कब्रस्तानों की तरफ को जाकर के नहीं देख रहे हैं, अच्छी महफिलों के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, उलमा के पास में नहीं बैठ रहे हैं, अच्छे लोगों से अच्छे अखलाक से पेश नहीं आ रहे हैं हम। तो ये सारी बुराइयां जो हमारे अंदर आ चुकी हैं, अज़ानें हो रही हैं लेकिन हमारे कान पर कोई असर तक नहीं पड़ रहा है। तो ये परेशानियां जो होती हैं ना, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से इसके बारे में पूछा भी गया था। तो ये हमारे गुनाहों की वजह से होता है, यानी गुनाह हमारे हैं तो गुनाहों की वजह से जो है ये हम पर मुसीबतें आती हैंगी। तो एक तो ये हैगा, और दूसरा जो होता है रब का इम्तिहान होता है। रब का इम्तिहान जो है, अगर रब की तरफ से इम्तिहान है तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशहाली भी अता फरमा देगा, लेकिन गुनाहों के सबब भी है, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया मा असाबका मिन मुसीबतिन। इसके बारे में पूछा गया ना किसी ने, जब पूछा कि क्या ये बात हकीकत है कि हमारे जो हाथों का किया धरा होता है, ठीक है, तो जो हमारे हाथों का किया धरा होता है उसकी वजह से हमारा कारोबार खत्म हो जाता है। तो अगर हमें एकदम कुछ दिनों तक हमारे अंदर जो है परेशानियां चल रही थी, हमारा अच्छा वक्त आना शुरू हो गया, तो ये था अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इम्तिहान। और कभी ये होता है कि हमारे गुनाहों के सबब ये परेशानियां हम पर आती हैंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इम्तिहान ये होता है कि चंद दिनों के लिए हमारा इम्तिहान था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया तो इम्तिहान चलता रहता है, और इम्तिहान कुछ दिन तक रहता है, और इम्तिहान जो है वो हल्के हल्के खत्म हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशहाली अता फरमाता है। और कभी ये चीज हमारे गुनाहों की वजह से भी होती है कि हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, रोजे हम नहीं रख रहे, हज और ज़कात की अदायगी का हमें मालूम नहीं है, गुनाहों के दलदल में फंसे पड़े हैं, नमाजों की पाबंदी बिल्कुल और धोरे तक नहीं है, अजान हो रही है, कानों पे आवाज तक नहीं हमारे आ रही है। तो ये मुसीबतें दो वजह से आती हैं, एक तो रब की आजमाइश होती है, और इंसान के ऊपर रब की आजमाइश ही होना चाहिए। अगर गुनाहों की वजह से होगी और उसमें ज्यादा वक्त लग गया तो इंसान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और रब की तरफ से आजमाइश होगी तो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वाला भी है और लेने वाला भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आजमाइश होगी तो यकीनन परवरदिगार आलम एक न एक दिन आपको बेहतर कर देगा और खुशहाली आ जाएगी। लेकिन अगर गुनाहों की तरफ से अगर हमारी है, तो हम गुनाह जो कर रहे हैं उसकी तरफ से अगर बवाल आ गया तो हम कभी भी सीधे नहीं पड़ेंगे तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। इसलिए हर इंसान को तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की एकदम आने वाली मुसीबतें हैं इनसे हमें बचाए। अगर अल्लाह की आजमाइश होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जरिए सवाब भी अता फरमाएगा, सब्र भी अता फरमाएगा, और हमें शुक्र की तौफीक भी मिलेगी कि रब का शुक्र भी अदा करेंगे। तो इसलिए अगर ये दोनों काम हो तो एक गुनाहों की वजह से भी होती है मुसीबत हमारे ऊपर, और एक हमारे हाथों का किया धरा भी होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अगर आजमाइश आए तो इंसान को सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम हादिसात को, तमाम परेशानियों को हमसे दूर फरमा।